हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। और मैं रीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और अपने माता पिता को सबको प्रणाम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं देखिए कुछ नेक विचार लेकर आई हूँ जो कि मोटिवेशनल के रूप में है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों के अपने ही कर्म उनकी बची हुई ज़िंदगी का मज़ा छीन लेते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है और कर्म ही मुख्य आधार होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है, इतना भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमको ही नहीं पता चलता। पुण्य खत्म होने में देर नहीं लगती है। अच्छे अच्छे राजा को भी भीख मंगवा देता है और मांगनी भी पड़ती है। इसलिए इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं कि जो कि आपको कर्मों के रूप में भोगना पड़े। अहंकार के अंधे लोग ये नहीं जानते हैं कि कर्म रिश्वत नहीं लेता, वक्त किसी का नहीं होता। और अंधे जो अहंकार के अंधे लोग होते हैं ना, उनको अपनी गलती कभी नहीं दिखती। मनुष्य हर चीज से छुटकारा पा लेता है, पर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ मेरे सर होगी, कुछ तेरे सर होगी। अच्छे कर्म करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। अगर अच्छा नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दें, कर्मों पर सदा ध्यान देना चाहिए। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो आगे जाकर हमारे पास लौट कर आती है। बाकी हमारी चीज कोई खो जाए, चली जाए, इधर हो जाए, वो तो 1% होता है कि चलो मिल जाए, लेकिन ये जो कर्म है ये जरूर हमारे पास लौट कर आते हैं और हमें शरीर से ही भगवा के जाते हैं। और जब तक हमारा कर्म पूरा नहीं होता, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करता। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देगा, कर्म कभी नहीं माफ करता है। तो कर्म की महिमा है। कर्म नहीं, भाग से, संयोग से, अपने आप से, कर्मों से अपना भाग बनाते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं, भाग से। कहते हैं ना, भाग से, संयोग से कुछ नहीं होता कि भाग्य में लिखा तो हो गया, एक संयोग था। नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आता है। कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन सारे जगत का हिसाब भरपूर रखती है। दौलत वो अच्छी है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। फिर से दौलत वो अच्छी है जो आप अच्छे कर्मों से कमाते हैं। तभी हमारी बरकत होती है, तभी हमारी बरकत होती है। ईश्वर की न्याय की चक्की सबकी एक जैसी है। ईश्वर जो चक्की चलाने बैठा है ना, तो सबको एक बराबर से तौल रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं है। कहते हैं ना कि जिंदगी वापस आएगी ना लोग आएंगे, इसलिए लोगों की कदर करना सीखो। एक ही चुटकुले पर बार बार हंसी नहीं आती है। एक बार आपने किसी को चुटकुला सुनाया तो केवल वो एक बार हंसेगा कस के, दूसरी बार मुस्की मारेगा, तीसरी बार चुपचाप बैठा रहेगा। तो एक ही दुख के पीछे बार बार मत रो, बार बार उसी को मत दोहराओ कि ये है, कुछ नहीं होता इससे। क्यों रोते हो घाव से, क्यों रोते हो घाव से? मत रो घाव से, बल्कि लोगों के लगाव से डरो। लोगों के लगाव से डर लगना चाहिए कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। अपने आप चमत्कार आपको दिखने लगते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए और चमत्कार देखिए होता रहेगा। अच्छे कर्मों के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद करेंगे। आप कितने भी अच्छे काम करेंगे, सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा, आपकी बुराई करेगा जहां जाएगा, चाहे आपने उसके लिए कितना भी किया हो। इसलिए लोग कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, केवल इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपना कर्म करते रहो ठीक से, सुजागी से। सूर्य जब उदय होता है तो करोड़ों लोग नींद में होते, लेकिन वो उदय होता है ना।
सूर्य उदय हो जाता है, लोग सोते रहते हैं, लेकिन सूरज अपना काम करता ही रहता है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है, वो नहीं बोलता है। आप जला देंगे, प्रकाश अपने आप। इसलिए अच्छे लोगों की पहचान हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा अपने आप दिखने लगता है। आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, बस अच्छे कर्म करते रहें। कर्म ही आपका परिचय खुद दे देंगे कि ये ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है ना, ये इंसान ऐसा है। मत रहो किसी की चमत्कार में, मत रहो किसी चमत्कार की तलाश में, मत रहो किसी चमत्कार की तलाश में। अच्छे कर्म करते जाओ, चमत्कार खुद पे खुद होते जाएंगे। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरियां नोटों से भरी पड़ी हैं, वो नहीं धनवान है। धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी पड़ी है और जिसकी तिजोरियों में राम 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 लिखा है। नहीं सुबह उठते बोले राम राम, शाम को सोते समय राम राम, हरि ओम, जय माता दी। वो तिजोरियां भरो, माने छाती की तिजोरी भरो। अपने तनाव को दूर करने के लिए भगवान का नाम लीजिए। भाड़ में गई दुनिया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहने वाला है, कौन क्या कहेगा, भाड़ में गई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ के बाद सिर्फ एक ऊपर वाला ही है जो हमारे सिर पर हाथ फेरता है, बाकी सब दिखावा है। नहीं, लोग कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, कोई बात नहीं, बच्चा चुप हो जा, शांत हो ना। केवल माँ अपनी है, बाकी सब कोई अपना नहीं है, केवल परमात्मा। भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग खुद बनाता है। भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग बनाता है। तुम जो आज कर रहे हो ना, कल तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो तुम्हारे भाग्य के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। परमात्मा को ही करीबी दोस्त बनाएं। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो परमात्मा ही हमारा साथ देता है। तो इसलिए गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। परमात्मा पर भरोसा रखो, हर वक्त उनको याद रखो। अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहिए, अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहिए। परमात्मा कभी हमारा भाग नहीं लिखते, हमारे अच्छे कर्म ही हमारा भाग लिखते हैं। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते हैं, जो हम करके आते हैं वही भगवान लिख देते हैं। हम सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया, ये हमारी सोच है। हमारे व्यवहार निर्भर करता है, हमारी सोच हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। परमात्मा कोई शब्द नहीं है जो किताबों में लिखेगा। परमात्मा एक हवा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको महसूस होगी। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे आस पास हो। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं। केवल दो शख्स जानते हैं हम सही हैं कि नहीं सही है, राइट है कि रॉन्ग है। शरीर परमात्मा एक अंतरात्मा, एक परमात्मा जानते हैं, एक मेरी अंतरात्मा मैंने क्या किया है। शरीर की चिंता छोड़कर परमात्मा से नाता जोड़ो, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। होश से काम लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। बुरे समय में होश से काम लीजिए। पानी पे आप खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे मैं नदी पार कर लूँ, कभी नहीं होगा। और सिर्फ पानी में खड़े देखने से आप नदी नहीं पार कर लोगे। एक नया दिन, एक नई ताकत और नए विचार के साथ सामने आती है। नए विचार के साथ, नई ताकत के साथ दूसरा दिन मेरे साथ विचारों के साथ उठिए और दौड़ लगाइए। और जब तक मंजिल न मिल जाए बैठिए नहीं। आप तभी सफल होंगे जब खुद को बदलोगे, दुनिया को नहीं। हम सोचते नहीं मेरे साथ ऐसा किया और रात भर सोचते रहते हैं, रोते रहते। नहीं, आप उठिए नई सोच के साथ, नए विचार के साथ और दौड़ लगा दीजिए। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो, मंजिल मिले ना, तब तक आप दौड़ते रहिए। रास्ते अनेक, कहते हैं ना, लक्ष्य एक ही होता है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अरे हटाओ, ये नहीं करेंगे, आज ये कर ले, आज ये बिजनेस नहीं करेंगे, आज ये कर लेंगे, आज ये नहीं, ये ना। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए और रास्ते भले हमारे अलग कर ले। भैया वहाँ गड्ढा है, वहाँ खुदाई हो रही, वहाँ पाइप पड़ रहा है, वहाँ से हम दूसरी रास्ता ले लेंगे। को स्पेशल समझकर जीना शुरू करें। अपने आप को, खुद को स्पेशल समझें और फिर जीना शुरू करें कि मैं स्पेशल बंदा हूँ। परमात्मा ने इस संसार में मुझे भेजा है और मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं।
अच्छे अच्छे काम करने हैं और परमात्मा की निगाह में, लोगों की निगाह में मुझे अच्छा बनना है और अपनी निगाहों में भी अच्छा बनना है। इसलिए भूले से भी कोई हमसे बुरा काम ना होवे। इंसान कोई चीज़ फालतू नहीं बनाता है, उतर जाती है इंसान की समय के साथ साथ। और एक ही बात याद रखना कि जिंदगी में एक ही बात याद रखना, किसी की गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। मैं अनीता सर सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अनीता सन सबको हरिओम करती हैं। भगवान आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, बढ़िया हो और हरिओम।